संजीत, आज YouTube के माध्यम से मेरे पास आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। उसमें से 4 क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। सबसे पहले ये वैभव जी हैं, इन्होंने पूछा है कि सर मेरे को शुगर है और मेरे पैर में घाव हो गया है और काफ़ी समय से है, क्या हीलोआंस ऑइंटमेंट लगाने से मतलब लगाने अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, सर लैट्रिन का रास्ता जो होता है 1 उंगली के बराबर होता है, ये अरुण जी हैं, इन्होंने पूछा है। तीसरा क्वेश्चन है, ये सुनील कुमार हैं, इन्होंने पूछा है सर इस तेल को अधिकतम कितने दिन तक प्रयोग कर सकते हैं। ये पाइलोआंस ऑयल के बारे में इन्होंने पूछा है। और मैम है, इन्होंने पूछा है, ये सिमरन जी हैं, इन्होंने पूछा है सर छारसूत्रा ट्रीटमेंट के बाद फिस्टुला पूरा ठीक होने के बाद कितने दिन बाद एमआरआई कराना चाहिए, मतलब इससे क्या कंफर्म हो जाएगा एमआरआई ठीक, मतलब फिस्टुला ठीक हुआ नहीं हुआ। तो ये 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं ये वैभव जी का क्वेश्चन लेता हूँ। जो हीलोआंस ऑइंटमेंट है, हीलोआंस ऑइंटमेंट जो होता है किसी भी घाव में, चाहे वो जलने की वजह से हो गया हो, चाहे वो चोट लगने की वजह से घाव हो गया हो, चाहे डायबिटीज़ की वजह से जो घाव हो जाते हैं, जिनको बहुत पुराना डायबिटीज़ हो जाता है, जिनकी वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी की समस्या डेवलप होती है। जब न्यूरोपैथी होती है तो जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ होते हैं, यानी जो हमारे शरीर के जो दूर दराज वाले हिस्से होते हैं, उनमें ब्लड की सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे घाव बनने लगते हैं और वो घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं। कभी कभी तो इतना ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है कि वहाँ पे एम्पुटेशन भी करना पड़ जाता है। तो डायबिटीज़ की वजह से अगर घाव है तो ऐसा मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, अब तक लगभग 100 से 150 लोगों को मैंने ये ऑइंटमेंट लगवाया है। जो शुगर की वजह से जिनको घाव अभी तक हुआ है, 10 दिन में इम्प्रूवमेंट काफ़ी देखने को मिलता है। लगभग 70 से 80% ऐसे केस थे जिनको 5 साल से भी अगर घाव था तो वो लगभग पूरी तरह से ठीक हो गए। कुछ ऐसे केसेस थे जिनमें रिस्पांस तो आया लेकिन उतना अच्छा से नहीं आया, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आप 10 दिन किसी भी घाव पे लगा के देख लीजिए, 10 दिन में आपने इतना अच्छा रिजल्ट आपने किसी और ऑइंटमेंट में नहीं देखा होगा जितना हीलोआंस लगाने से होता है। तो हीलोआंस ये वाला ऑइंटमेंट है और ये अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे मेंशन है, इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो 100% में आयुर्वेदिक फार्मूलेशन पड़ा हुआ है। तो जैसा कि इसमें मेंशन है, आप बर्न में लगा सकते हैं, डायबिटिक फूड में लगा सकते हैं, और जैसे कोई भी क्रोनिक नॉन हीलिंग वुंड होता है हमारे शरीर में चोट लगने से, और इसका मैंने प्रयोग देखा है कि जैसे जिसके शरीर पे एक्जिमा हो जाता है, जो खाल कहीं कहीं मोटी हो जाती है, चमड़ी बहुत मोटी हो जाती है, जिसमें स्केलिंग यानी वहाँ पे जैसे लगता है कि डैंड्रफ टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखने लगते हैं, उसमें भी बहुत इफेक्टिव काम करता है। तो हीलोआंस आप यूज़ कर सकते हैं। जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मल द्वार आपका जो है वो 1 उंगली के बराबर होता है क्या। यस, जो हमारा गुदा मार्ग होता है यानी जो एनल कैनाल होती है, जो एनल कैनाल होती है वो लगभग 1 फिंगर के बराबर होती है। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पाइल्स है यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मांस बल्ज कर गए हैं तब हो सकता है फिंगर डालने में कोई दिक्कत हो, या किसी को फिशर हो जाता है तो फिंगर डालने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ पेन हमारा जो स्फिंक्टर्स होते हैं वो थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब हम लैट्रिन रास्ते में फिंगर से फील करते हैं तो हमारा ऐसा लगता है कि जो गुदा मार्ग का मुख है वो हल्का सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है और फिंगर अच्छे से मतलब उसमें इंसर्ट नहीं होती। तो ऐसी कई और पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है मलद्वार में, जहाँ पे मलद्वार थोड़ा छोटा हो जाता है, जैसे किसी का हेमोरेडिक्टोमी हुई है यानी पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है, या किसी का कई बार फिशर का ऑपरेशन हुआ है, या कभी किसी को फिस्टुला का ऑपरेशन हुआ है, तो भी ये कंडीशन देखने को मिलती है कि मलद्वार थोड़ा सा छोटा सा फील होता है। लेकिन अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, जैसे जलन, दर्द या ब्लड नहीं आता मल त्याग के समय, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ये बिल्कुल आप ये नॉर्मल है। और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई भी जेल लेके गुदा मार्ग के अंदर नहीं बाहर धीरे धीरे जब मसाज करेंगे तो जो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, एक होता है इंटरनल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो हमारी एनल टोन को मेंटेन करता है वो केवल 15%, और जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है जो एनल टोन को मेंटेन करता है वो 85%। ये हमारे एनल टोन को कंट्रोल मतलब मेंटेन करते हैं। तो जब हम उस पर थोड़ा सा हल्का सा मसाज करते हैं तो हमारी जो एनल स्पाज्म होता है, जो टोन बढ़ी होती है, वो क्या होती है, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से गुदा मार्ग थोड़ा सा फैल जाता है। एक ये है एनल डायलिटेशन होता है, लेकिन वो सर्जन करते हैं। इसी तरह एक डिल्टिया जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एक मेडिसिन आती है, उसका भी यहाँ पे अप्लाई करके उसको मलद्वार को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है, या नाइट्रोग्लिसरीन की भी कुछ क्रीम्स आती हैं जिसको लगा के मलद्वार को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाता है। और एक क्वेश्चन था जो मैडम ने पूछा था कि फिस्टुला ठीक होने के बाद क्या एमआरआई रिपोर्ट करा सकते हैं। तो एमआरआई रिपोर्ट जो होता है करा तो सकते हैं, लेकिन
जो फिशुला को ठीक होने का जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे मान लेते हैं मुझे फिशुला था, मैंने पूरा ट्रीटमेंट करा लिया है, अब जैसे कट लगता है, मान लो कोई भी ऑपरेशन हुआ है वहाँ पे थोड़ा बहुत तो कट लगेगा, तो 10-15-20 दिन तक वहाँ से सिक्रीशन आते रहते हैं। जब 1 महीने बाद तक वेट कर लीजिए, अगर 1 महीने बाद भी गुदा मार्ग से कोई सिक्रीशन आ रहा है, कोई पानी जैसा चिपचिपा पानी आ रहा है या कोई पस जैसा आ रहा है, तो एक बार जिनसे आपने ऑपरेशन कराया है एक बार उनको जाके दिखा लीजिए, पहले उनसे कंफर्म कर लीजिए कि सर मेरा ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर डॉक्टर ने आपको बताया भाई ठीक हो गया, फिर भी 1-2 महीने बाद भी आपको वहाँ से कोई सिक्रीशन है, कोई एबनॉर्मलिटी फील हो रही है, तब MRI फिशुलोग्राम कराना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको गुदा मार्ग पे कोई भी ऐसा साइन एंड सिम्टम नहीं मिल रहा है, जैसे पस का डिस्चार्ज होना, वहाँ पे कोई ओपनिंग होना या वहाँ पे रेडनेस होना, अगर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो MRI फिशुलोग्राम कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ, यानी रिकन्फर्मेशन के लिए कि हमारा ठीक हुआ नहीं हुआ। क्योंकि कोई भी रिपोर्ट तभी कराई जाती है जब हमें बॉडी में, जब हमारी बॉडी को नीड होती है, अदरवाइज अननेसेसरी कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराना उचित नहीं होता है। एक क्वेश्चन और था इसमें, ऑयल के बारे में इन्होंने पूछा था, ये जो है सुनील कुमार जी हैं, सर ऑयल तेल को कितना दिन तक अधिकतम यूज कर सकते हैं? तो आप सुबह लैट्रिन जाने से पहले गुदा मार्ग में, जैसे ये कैथेटर होता है, जैसे ये मान लेते हैं पाइलोवांस ऑयल है, जैसे हमने इसको लिया, इसको लैट्रिन रास्ते में भर के इसको सुबह लैट्रिन जाने से पहले डालना होता है। जब सुबह मल त्याग से पहले अगर ऑयलिंग कर लेंगे तो जो लैट्रिन होती है वो आसानी से फिसल के बाहर निकल जाती है और आपको चोट नहीं लगती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें जो फिशर होता है या पाइल्स होता है उसकी समस्या अगर है तो धीरे धीरे आराम मिल जाता है, अगर नहीं है तो जल्दी नहीं बनता, क्योंकि जो कठोर मल होता है उसकी वजह से जो चोट लगने की संभावना थी इस ऑयल से वो नहीं होती है, तो चोट नहीं लगती। इसको हम लोग जो पेशेंट को बोलते हैं, चूँकि ये लोकल एप्लीकेशन है, यानी हमने मलद्वार में डाला, तुरंत मोशन के लिए गए, शरीर से बाहर निकल जाता है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये प्योरली हर्बल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस होते हैं, जैसे जात्यादि तेल हो गया या और भी जो तेल आते हैं मार्केट में। और चूँकि लोकल एप्लीकेशन है तो ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करता है। और जो ऑयल, चाहे वो जात्यादि हो चाहे पाइलोवांस हो, जो ऑयल होते हैं इसका जो बेस होता है, या तो वो तेल में बनाते हैं या तो इसमें मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं या कोई और ऑयल। तो मैंने देखा कि जितने भी, जैसे कुछ लोग नारियल तेल में बनता है, जैसे केरली वालों का जो तेल है वो नारियल तेल में बनता है, तो ये जब होते हैं ये खाने वाले तेल होते हैं, तो अगर बॉडी में थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब ही हो जाता है तो इसका साइड इफेक्ट नहीं आता। तो 1 मंथ से 2 मंथ तक आप इसको लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर अधिकतम आपको यूज करने की जरूरत पड़े तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह से इसको मत प्रयोग करिएगा, क्योंकि डॉक्टर के प्रेजेंस में अगर आप कोई भी दवा लगाते हैं या खाते हैं तो आपको साइड इफेक्ट जो दवाइयों के होते हैं वो नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप अपने मन से अगर यूज करेंगे तो यही दवाइयाँ आपको हार्मफुल इफेक्ट मतलब दे सकती हैं। तो कोशिश करिए कि मलद्वार संबंधी अगर कोई भी आपको समस्या हो रही है तो पहले तो किसी डॉक्टर को दिखा के कंफर्म करिए, फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो डॉक्टर आपको सलाह दें उसको फॉलो करें। अगर आपका पाइल्स, फिशर, फिशुला संबंधित कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप ऐसे ही क्वेश्चन करिए, मैं कोशिश करूँगा इसी तरह आपका आंसर दूंगा। धन्यवाद।